जय हिंद एंड वेलकम टू फौजिया क्लासेज। फ्रेंड्स, एयर इंडिया बोइंग 787 क्रैश के बाद कई सारी थ्योरीज आने लगी और उसमें जो फर्स्ट डे ही एक थ्योरी लोगों ने स्पेकुलेट किया वो थी बर्ड हिट की थ्योरी। और कई सारे लोगों ने कमेंट करके ये जानना चाहा कि वास्तव में बर्ड हिट जब होता है तो एयरक्राफ्ट या इंजन में क्या होता है, एक्चुअली क्या डैमेज होता है और बर्ड हिट इतना बड़ा इशू कैसे बन जाता है। आज हम उसी विषय पर कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो के माध्यम से आपको जेट इंजन का एक बेसिक कंसेप्ट बता देंगे। जेट इंजन के बारे में पूरी डिटेल थ्योरी हमारे इसी वीडियो में आप खोजते जाएंगे तो आपको पूरी जेट इंजन कैसे काम करता है, मैंने एक लोकल लैंग्वेज में वीडियो बनाया उसको आप देख सकते हैं। आज हम बर्ड हिट के एस्पेक्ट से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बर्ड हिट में क्या होता है और इंजन का क्या डैमेज होता है और इस एयर इंडिया क्रैश में बर्ड हिट की थ्योरी को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। ये चीज आप आगे देखिए। एयर फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अभी जो बैकग्राउंड में आप एयर इंडिया का बोइंग 787 आप जहाज देख रहे थे उसके एक साइड इंजन का फ्रंट व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आप इस फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली इसी को कंप्रेसर ब्लेड्स बोलते हैं और इंजन के फ्रंट पोर्शन पर यही ब्लेड्स रहते हैं और ये कई स्टेजेस में होते हैं। अभी मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मल्टी स्टेजेस कंप्रेसर ब्लेड्स होते हैं। जब भी कोई चिड़िया या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट टकराता है तो वो आकर के इन्हीं ब्लेड से टकराएगा। जब इन ब्लेड से टकराएगा तो ये ब्लेड या तो ट्विस्ट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं या इन पर निक्स या कट आ जाता है। क्योंकि इनका रोटेशन, इनका आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट बहुत ज्यादा होता है, कई हजारों के काउंट में होता है। तो अगर इनमें थोड़ा भी निक्स, कट या डेंट या बेंड आता है या किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन इन ब्लेड्स में आता है तो इनके द्वारा जो हवा का फ्लो बन रहा था आफ्टर सक्शन दे आर कंप्रेसिंग द एयर एंड पुशिंग इट बैकवर्ड्स, उस फ्लो में डिस्टरबेंस आता है। बर्ड हिट तो बात की बात है, अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आके भी डैमेज कर गया तो उससे भी जो फ्लो, सक्शन फ्लो बन रहा था, एयर फ्लो, वो डिस्टर्ब होता है। वही बाद में जाकर के सर्ज या स्टाल भी क्रिएट कर सकता है। उसका मतलब ये होता है, बेसिकली आप लोकल लैंग्वेज समझे, कि जो एयर फ्लो का जो पाथ बना हुआ था, कंटिन्यूशन बना हुआ था, वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन अकर्ड इन दीज ब्लेड्स। सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ बर्ड हिट। मान लीजिए कोई बर्ड टकराई, हो सकता है किसी ब्लेड को डैमेज कर दे या नहीं भी डैमेज करे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट ब्लेड। उस केस में ये कंप्रेसर ब्लेड जब डिस्टर्ब होते हैं तो बेसिकली एयर फ्लो डिस्टर्ब होता है। इस दौरान इंजन फ्लेम आउट भी हो सकता है। फ्लेम आउट का मतलब होता है कि द फ्लेम व्हिच इज बर्निंग इनसाइड द इंजन दैट इज आउट, दैट मींस इंजन ऑफ हो गया, बंद हो गया, पावर लॉस हो गया। या नहीं भी हो सकता है, बट बर्ड स्ट्राइक से थोड़ी देर के लिए इसका आरपीएम जरूर फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा सा पावर जरूर लॉस होगा, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये इंजन स्विच ऑफ हो जाए। क्योंकि ऐसा तभी होगा जब लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आके स्ट्राइक करें, एक साथ कई सारे ब्लेड को डैमेज करें, ढेर सारा एयर फ्लो डिस्टर्ब हो जाए और वो डैमेज सिर्फ आगे वाले ब्लेड के सीरीज पर नहीं बल्कि पीछे के भी स्टेजेज पर हो, तब जाकर के इंजन स्विच ऑफ होने का चांसेस है। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बताया था कि 2009 में पैसिफिक ओशन के ऊपर एक एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग किया था, उसमें दोनों इंजन उसके ऑफ हुए थे और उसमें इतने ज्यादा बर्ड्स आकर के टकराई थी कि दोनों इंजन में स्ट्राइक हुआ। अब आगे इस इंजन का कट व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पे तो करेगा, लेकिन इसके बाद अंदर और भी तो बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। ये तो आप एक्सटर्नल व्यू देख रहे हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स के अंदर हो सकता है किसी प्रकार का कुछ डैमेज हो जाए। एक और कट व्यू मैं आपको दिखाता हूं, उसमें आपको और क्लियरिटी आएगी। नाउ यू सी, आई थिंक दिस इज मच क्लियर। ये देखिए, ये देखिए,
ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर ब्लेड था जो इनटेक पे मैंने दिखाया। ये कट व्यू आप देख रहे हैं, इसके अंदर कई सारे स्टेज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कई सारे स्टेज है। कुछ इंजन में 5 स्टेज हैं, 6 स्टेज हैं, 8 स्टेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार से हम उसका पावर आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, और ये सब डिजाइनर की इच्छा होती है। तो जब जो बर्ड या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट यहां से घुसा, वो क्या करेगा, फर्स्ट स्टेज ब्लेड्स में मान लीजिए बच भी गया, नहीं डैमेज हुआ, तो इसके पीछे भी छोटे छोटे देखिए कितने सारे स्टेजेज हैं। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम क्या है? टू कंप्रेस द एयर। जो लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एयर को वो कंप्रेस करके लेस अमाउंट में करेगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हमको उसको आगे जाके बर्न करना है। यहां पर वो देखिए जैसे जैसे आप स्टेजेस पीछे चले आ रहे हैं, ये कंप्रेसर ब्लेड का साइज छोटा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्पेस को हम नैरो करते जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज और आपने फ्रंट में देखा होगा कितना बड़ा स्टेज था, बाद में इसको आप नैरो करते चले आए। और ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये कंप्रेस्ड एयर है, क्योंकि जैसे जैसे स्पेस आप नैरो करते जा रहे हैं और फर्दर स्टेजेस उसको कंप्रेस करते जा रहे हैं, तो एयर का वॉल्यूम घटता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब ये जो प्रेशराइज्ड एयर है, वो आकर के ये जो आप एलोइस पोर्शन देख रहे हैं, आपका कंबशन चैम्बर है। इस कंबशन चैम्बर में ये बर्न हो रहा है। बर्न होने के बाद ये स्ट्राइक कर रहा है आगे टरबाइन के ऊपर, और इस टरबाइन से ही आपका ये बीच में एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है, और इस ये रोटेशन की प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। गैस जल के आता जा रहा है, टरबाइन को स्ट्राइक कर रहा है, टरबाइन घूमती जा रही है, उससे रोटेशन में ये शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट घूमता जा रहा है, अगेन घूमता जा रहा है, तो फ्रंट एयर से एयर सक्शन लेता जा रहा है, अगेन उसको कंप्रेस करता जा रहा है, और यहाँ पे फ्यूल मिक्स होता जा रहा है कंप्रेस्ड एयर में, और यहाँ बर्निंग होती जा रही है। तो ये प्रक्रिया जटिल की चलती जा रही है। बट इस दौरान कहीं भी अगर मान लीजिए कोई डैमेज हुआ, तो वहां पर एयर फ्लो डिस्टर्ब होगा। हो सकता है वो बर्ड आकर के कहीं ये जो आपके फ्यूल नाजल्स हैं, इसमें कहीं स्ट्राइक कर जाए, फ्यूल नाजल डैमेज हो जाए। हो सकता है कंबशन चैम्बर में बर्ड आ जाए, कंबशन चैम्बर में सडनली एक्स्ट्रा फायर हो जाए, वहां बस्ट हो जाए। हो सकता है वो आकर के टरबाइन को डैमेज करे। तो ये इतने सारे स्टेजेज हैं, यहां से लेकर के यहां तक आप देख सकते हैं। द मल्टी स्टेजेज ऑफ ब्लेड्स आर देयर। नाजल गाइड वेन्स हैं, टरबाइन ब्लेड्स हैं, कंप्रेसर ब्लेड्स हैं, उसमें स्टेटर्स भी होते हैं। एक स्टेज कंप्रेसर का होता है, एक स्टेज स्टेटर का होता है। एक स्टेज कंप्रेसर हवा को दबाएगा, दूसरा फिर उसको स्पेसिफिक इस एंगल पर फिर डायरेक्ट करेगा, फिर अगला स्टेज का जो कंप्रेसर होगा उसको दबाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेज का जो स्टेटर होगा उसको अगेन एक एंगल पर डायरेक्ट करेगा। लाइक दिस ये कॉम्बिनेशन होते हैं, कंप्रेसर स्टेटर, कंप्रेसर स्टेटर। यहाँ टरबाइन में भी नोजल गाइड वेन्स होते हैं, जिससे ये टरबाइन के ऊपर जो बर्न्ड गैसेज हैं उनको एक ऐसे स्ट्राइकिंग एंगल पर स्ट्राइक कराए जिससे मैक्सिमम पावर आउटपुट निकले। ये टरबाइन ही है तो जो आपके गैसेस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ये टरबाइन ही तो आपको रोटेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इस चीज से शायद आपको समझ में आया होगा कि बर्ड हिट से होता क्या है और इसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या होता है। एक और फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें देखिए और आपको कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है। ये देखिए, ये स्कीमेटिक वीडियो है, फोटो है। ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर है जो सबसे आगे है, इसको नोज बुलेट बोलते हैं, जिससे एयर को वो ऐसे चीर दे कि यहां पर आके स्ट्राइक करे। उसके बाद भी आपके कंप्रेसर ब्लेड्स हैं, लेकिन वॉल्यूम घटता जा रहा है। ये एरिया देखिए कितना बड़ा था, घटता गया घटता गया। तो जब कम वॉल्यूम में उसी एयर को आप दबाते जा रहे हैं तो एयर हाईली प्रेशराइज हो रही है, ब्लू एयर हाईली प्रेशराइज हो रही है। फिर इसके आगे कंबशन चैम्बर लगा है, जहां पर फ्यूल आकर मिक्स हो रहा है, बर्न हो जा रहा है। बर्न होने के बाद ये गैस बाहर निकल रही है, जेट से बाहर निकल रही है और थ्रस्ट मिल रहा है, साथ में टरबाइन को घुमाती जा रही है। उस टरबाइन से शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट से पूरा इंजन कनेक्टेड है। तो ये आपको मैंने एक स्कीमेटिक व्यू दिखाया।